हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी, जो आपका 7 मार्च को एग्जाम होने वाला है। उसके लिए टॉप 100 प्रश्न आपको बताने वाले हैं, जो आपका एग्जाम में 2 नंबर के हो या 3 नंबर के हो या 5 नंबर का हो। इससे बाहर आपका एक भी सवाल एग्जाम में नहीं जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों रहेगा। तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन को आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें 100 प्लस आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो सभी का आंसर पॉसिबल आपको नहीं है जो पढ़ के हम समझा सकेंगे, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और सभी का आप याद जरूर कर लीजिएगा। याद भी नहीं करना है, सिर्फ एक बार आपको पढ़ लेना है ताकि आप कहानी समझ जाइएगा, तो आप पूरा एग्जाम में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो जितना भी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार जरूर रिविजन कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेनानी ना होते हुए भी, देखिए पहला सवाल क्या बोला है, सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। देखिए बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्या याद किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड सवाल है। देखिए इसको आप जरूर कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं तीसरा सवाल, देखिए एक ही बार 2024 में पूछा गया, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, देखिए कविता में फसल उपजाने के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की बात कही गई। ये क्वेश्चन आपका 2016-2024 में पूछा गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। कन्यादान शीर्षक कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दिए। देखिए 2009 में 12-15 बहुत बार रिपीटेड सवाल है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कर लीजिएगा तैयारी। आगे देखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं को फहराना किन किन अलग अवसरों का और संकेत देता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड सवाल है, तो इसको भी आप जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए ये क्वेश्चन, खेती बाड़ी में जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। ये भी क्वेश्चन 9 में, 12 में, 13, 16, 24 में पूछा गया, तो आप इसको इतना लिख दीजिएगा, आपका एग्जाम में नंबर आ जाएगा। आगे देखते हैं 2014-24 में क्वेश्चन पूछा गया, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर कर लीजिएगा। देख लीजिए इसका आंसर यहाँ पर और है। ठीक है, आगे देखिए, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहा गया है। तो ये क्वेश्चन 2019 में और 2024 में पूछा गया, तो ये आंसर इसका है। आगे देखते हैं, अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो 5 ठीक है 3 नंबर वाला आपको सवाल यहाँ पर है। तो सेनानी ना होते हुए लोग चश्मे वालों को कैप्टन क्यों कहते थे। ये क्वेश्चन आपका 4 साल पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यथित करते थे। ये भी क्वेश्चन आपको देखिए 5-6 साल पूछा गया, तो बहुत मोस्ट रिपीटेड है। बच्चे की मुस्कान एक बड़े व्यक्ति के मुस्कान में क्या अंतर। ये भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड, बहुत बार सवाल पूछा गया, देख लीजिए यहाँ पर जेक में। आगे देखिए, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तो उसके सहयोग किस प्रकार संभालते हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, देख लीजिएगा। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। ये क्वेश्चन 2 साल पूछा गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, माता के आंचल पाठ में आए गए प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। ये भी क्वेश्चन 2019 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। आगे यदि हम लोग देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। उसके बाद देखिए, गंगटोक को मोहनतकश बंदरगाहों का शहर क्यों कहा गया। ये इतना साल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट रिपीटेड है। आगे यदि हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल, देखिए क्या बोला है, छाया मत छूना कविता में व्यक्त दुखों के कारण को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका देखिए मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसको भी आप जरूर कर लीजिएगा। मृग तृष्णा किसे कहते हैं। छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की ऐसा दिखाई मत देना। ये क्वेश्चन देखिए इतना साल में पूछा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व पर संक्षेप पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन 2012 और 22 में पूछा गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन आपको देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अच्छा से इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए इतना साल रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, जॉर्ज पंचम के लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी जरूर कर लीजिएगा। छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को समस्या आपको ही तो लेटर आ गया, इसके लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन आंसर का बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं, पद चैप्टर से आपका श्री कृष्ण के प्रति अपने अन्याय प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। ये क्वेश्चन 3 साल पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। गोपियों के अनुसार किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए। ये भी क्वेश्चन आपका 3 साल पूछा गया, तो ये भी आप जरूर कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। पठित
पदों के आधार पर गोपियों के योग साधना के प्रति दृष्टिकोण इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मात्र एक बार पूछा गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं, ये भी आपको उतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, गोपियों के अनुसार वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उसके वाक्चार्य की क्या विशेषता है। ये क्वेश्चन 3-4 साल बाद पूछा गया, तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के लिए क्या व्यंग्य निहित है। ये क्वेश्चन 2 साल पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 में आइए, तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। देखिए इसमें पहला सवाल इंपॉर्टेंट है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर आपके विचार क्या है। तो मोस्ट रिपीटेड है, 2-4 साल पूछा गया, तो कर लीजिएगा। लक्ष्मण के स्वभाव की क्या विशेषता है, ये भी 3 साल पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। पठित पाठ के आधार पर तुलसीदास के भाषा सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 साल पूछा गया, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर क्या क्या तर्क दिया, इंपॉर्टेंट है, 2 साल पूछा गया, कर लीजिएगा। लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता क्या, ये भी देखिए 3-4 साल पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लीजिएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की प्रतिक्रिया क्या क्या है, दोनों को क्या क्या स्वभाव विशेषता है, 3 साल ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए राम का स्वभाव की विशेषता इतना और लक्ष्मण का स्वभाव की विशेषता इतना है, तो इतना कर लीजिएगा। उसको देखिए, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषता बताई है, 2010 में 23 में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, कवि देव ने श्रीवज्र दुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए 2012 में, 13 में, 14 में, 16 में, 18 में क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखिए, चांदनी रात की सुंदरता को कवि देव ने किन किन रूपों में देखा है, तो ये क्वेश्चन आपको देखिए 4 साल में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, देखिए आत्मकथा, देखिए जयशंकर प्रसाद का चैप्टर है। कवि जयशंकर प्रसाद ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में व्यक्त किया, ये भी क्वेश्चन आपका देखिए 4 साल रिपीटेड है, इसको भी आप जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन 3 साल रिपीटेड किया है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आप जरूर कर लीजिएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, उत्साह अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है, तो ये क्वेश्चन 2014 में और 20 में पूछा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को कर लीजिएगा। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन का भी आप जरूर कर लीजिएगा। उत्साह कविता का संदेश क्या है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो ये भी हम लोग रख लेंगे, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं, छाया मत छूना, गिरजा कुमार माथुर, इसमें छाया मत छूना कविता में व्यक्त दुखों के कारण को स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आप जरूर कर लीजिएगा। मृग तृष्णा किसे कहते हैं, छाया मत छूना कविता में इसका क्या प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, इसको भी आप कर लीजिएगा। कवि ने कठिन व्यर्थ के पूजन की बात क्यों कही है, ये भी क्वेश्चन 2012 में 19 में पूछा है, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। छाया मत छूना कविता का क्या संदेश है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको टोटल और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाएगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।